दोस्तों, मानसिक मजबूती और प्राचीन ज्ञान का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और सोशल मीडिया के दौर में मानसिक रूप से मजबूत रहना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस आधुनिक समस्या का सबसे सटीक समाधान हजारों साल पुराने प्राचीन दर्शन और ग्रंथों में छिपा है। जब हम प्राचीन ज्ञान को आपसी मानसिक मजबूती के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यह केवल एक मोटिवेशन नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवन जीने की कला बन जाता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्पीकिंग ऑफिशियल 2 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, प्राचीन दर्शन और मानसिक मजबूती के सिद्धांतों की। अलग अलग सभ्यताओं के प्राचीन ज्ञान ने मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने के लिए बेहतरीन सूत्र दिए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में स्थिति प्रज्ञ और कर्म योग है। आसक्ति और फल की चिंता छोड़ना गीता का सबसे बड़ा संदेश है। कर्म सॉरी क्रम मन्यवाधी कार से माँ फलेशु कदाचन। जब आप केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और नतीजे की चिंता छोड़ देते हैं, तो आपका आधा मानसिक तनाव वैसे ही खत्म हो जाता है। स्थिति प्रज्ञ बनाता है आपको ये मोटिवेट। इसका अर्थ यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो बहुत बड़ी खुशी में हवा में उड़ता है और ना ही बड़े दुख में टूटता है। दुख सुख सफलता विफलता में एक समान रहना ये सच्ची मानसिक मजबूती है। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस और सेनेका जैसे महान राजाओं और विचारकों ने इस दर्शन को अपनाया। इसका एक मुख्य नियम है कंट्रोल का सिद्धांत। दुनिया में चीजें दो तरह की होती हैं, एक वो जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे हमारे विचार, हमारा काम, हमारी प्रतिक्रियाएं, और दूसरी वो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे दूसरों का व्यवहार, मौसम, अतीत या भविष्य की चिंता। दोस्तों, मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कभी भी उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता जो उनके हाथ में नहीं है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की बात करें तो अनित्य और सचेतना को विशेष महत्व दिया गया है। अनित्य के बारे में बुद्ध ने सिखाया कि दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है। बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त, दोनों ही गुजर जाएंगे। इस बात को गहराई से समझ लेने पर इंसान मुश्किल समय में भी धैर्य नहीं खोता। वर्तमान में जीना हमेशा सही है। मानसिक कमजोरी अक्सर अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता से आती है। प्राचीन ध्यान पद्धतियां जैसे विपश्यना मन को आज और अभी में टिकाना सिखाती हैं। आगे दोस्तों, प्राचीन ज्ञान के अनुसार मानसिक रूप से मजबूत बनने के व्यवहारिक तरीके। प्राचीन ज्ञान केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए अभ्यासों को बताया गया है। पहला है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन और तप। प्राचीन समय में तप का मतलब केवल जंगलों में जाना नहीं था, बल्कि अपनी इंद्रियां और मन पर काबू पाना है था। आज के समय में इसका मतलब है दूसरा है डिजिटल डिटॉक्स करना, मतलब आलस्य को छोड़ना और अपने तय किए हुए लक्ष्यों पर बिना भटके टिके रहना। तीसरा है दोस्तों दैनिक आत्मनिरीक्षण। प्राचीन काल में योगी या दार्शनिक दिन के अंत में मौन बैठकर अपने कार्यों का मूल्यांकन करते थे। रोज खुद से सवाल पूछते थे, आज मुझसे कहाँ गलती हुई, या मैं अपनी सोच को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। मानसिक क्लैरिटी देते थे वो लोग। चौथा है शारीरिक और मानसिक संतुलन, जैसे योग और प्राणायाम। प्राचीन ऋषियों ने माना था कि स्वस्थ शरीर के बिना मजबूत मन का होना असंभव है। प्राणायाम जैसे सांसों पर नियंत्रण सीधे हमारे तंत्र को शांत करता है। जब सांसें शांत होती हैं तो विचार भी स्थिर और मजबूत होते हैं। दोस्तों, मानसिक मजबूती के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है धैर्य। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता किसी को। यह आपको रातों रात सफलता की आधी दौड़ से बचाता है। दूसरा है साहस। डर का सामना करना ही क्षत्रिय धर्म का आंतरिक वीरता है, अंदरूनी वीरता है। मुश्किल परिस्थितियों और असफलताओं से डरने के बजाय आप उनका सामना करते हैं। तीसरा दोस्तों संतोष। संतोष परम सुखम जो है, इसमें खुश रहना। यह जलन, ईर्ष्या और बेवजह की मानसिक
आसक्ति को खत्म करता है। चौथा है विवेक, सही और गलत के बीच फर्क करने की क्षमता, मुश्किल वक्त में भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से ये बचाता है। दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान आज जिन बातों को इमोशनल इंटेलिजेंस या रेजिलियंस कहकर सिखाता है, हमारे प्राचीन ज्ञान में उन्हें सदियों पहले बहुत ही सरल और व्यवहारिक रूप से समझाया गया था। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब कठोर होना नहीं है, बल्कि एक गहरे समुद्र की तरह शांत और अडिग होना है, जिसके ऊपर कितनी भी लहरें आए पर उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। तो दोस्तों, क्या आप प्राचीन ज्ञान के किसी विशेष सिद्धांत जैसे गीता के सूत्र, स्टोइसिज्म या ध्यान के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जाने से पहले दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्पीकिंग ऑफिशियल 2 को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए रोज हमारे चैनल पर आएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।